नमस्कार। आज हम वित्त की दुनिया की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम चीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, शेयर। नमस्कार। हाँ, शेयर अक्सर सुनते हैं स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, पर ये शेयर, ये है क्या असल में? बिल्कुल। हमारे पास एक गाइड है। शेयर क्या है? निवेशकों के लिए एक गाइड। और इसी के आधार पर हम समझेंगे कि भाई ये शेयर होते क्या हैं। सही, और ये जानना जरूरी है। वो जो पिज्जा वाली मिसाल है ना, वो काफी अच्छी है। हाँ, कैसे? सोचिए, कंपनी एक बड़ा पिज्जा है, तो शेयर उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक स्लाइस। अच्छा, जितने ज्यादा शेयर आपके पास, उतनी बड़ी आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में। मतलब आप उस कंपनी के एक तरह से मालिक बन जाते हैं ना, चाहे बहुत ही छोटे हिस्से के सही। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उस कंपनी के भविष्य में आपकी हिस्सेदारी है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस गाइड की मदद से शेयर की पूरी अवधारणा को एकदम साफ करें। तो सबसे पहला सवाल जो गाइड भी उठाता है, कंपनियां ये शेयर जारी ही क्यों करती हैं? अपना मालिकाना हक क्यों बांटती हैं? देखिए, सीधी सी बात है, कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए, मतलब नई फैक्ट्री लगानी हो, नया प्रोडक्ट बनाना हो, तो पैसा चाहिए होता है। हाँ, पैसा तो चाहिए। अब पैसा जुटाने के मोटे तौर पे दो रास्ते हैं, या तो बैंक से या कहीं और से कर्ज लो। और फिर उस पे ब्याज चुकाओ। हाँ, बिल्कुल। या फिर दूसरा रास्ता है कि अपनी कंपनी की थोड़ी हिस्सेदारी, मतलब शेयर, लोगों को बेच दो। और उनसे पैसा ले लो। इसी को गाइड में इक्विटी फाइनेंसिंग कहा गया है ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही। इससे कंपनी कर्ज के बोझ से बच जाती है और उसे पैसा भी मिल जाता है, और जो लोग शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो ये तो कंपनी का फायदा हुआ, पर जो निवेशक है, जो पैसा लगा रहा है, उसे क्या मिलता है? शेयर खरीदने का क्या फायदा? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। गाइड के हिसाब से निवेशक को मुख्य रूप से दो तरह से फायदा हो सकता है। अच्छा, पहला क्या है? पहला है लाभांश, यानी डिविडेंड्स। अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो वो तय कर सकती है कि उस मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों में बांटेगी। जैसे अगर किसी दुकान में पैसा लगाया तो दुकान के मुनाफे में हिस्सा मिलना। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड दे ही। कई कंपनियां, खासकर जो नई हैं या तेजी से बढ़ रही हैं, वो मुनाफा वापस अपने बिजनेस में ही लगा देती हैं ताकि और तेजी से बढ़ सकें। अच्छा, तो डिविडेंड एक तरीका हुआ, और दूसरा तरीका है पूंजीगत प्रशंसा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है शेयर की कीमत का बढ़ जाना। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा। हाँ। अब अगर वो कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, उसके प्रोडक्ट बिकते हैं, उसकी साख बढ़ती है, तो उसके शेयर की मांग बढ़ेगी। और मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। बिल्कुल। हो सकता है आपका 100 रुपए का शेयर 150 रुपए का हो जाए, या 200 रुपए का, या उससे भी ज्यादा। तो ये जो कीमत बढ़ी, 50 या 100 रुपए, यही आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है। समझ गई। तो या तो डिविडेंड मिलेगा या शेयर की कीमत बढ़ेगी, या दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। क्या? जोखिम, रिस्क। हाँ, ये तो सुना है, शेयर बाजार में रिस्क होता है। बिल्कुल होता है। जैसे शेयर की कीमत बढ़ सकती है, वैसे ही वो गिर भी सकती है। हो सकता है आपने 100 रुपए का शेयर लिया और वो 80 रुपए का रह जाए। अरे, ऐसा क्यों होता है? कई कारण हो सकते हैं। शायद कंपनी ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना सोचा था, या पूरी अर्थव्यवस्था में ही कोई मंदी आ गई, या उस सेक्टर में कोई बुरी खबर आ गई, तो नुकसान भी हो सकता है। तो ये कोई गारंटीड मुनाफे वाली स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फायदे और जोखिम दोनों समझ आ गए। अब ये बताइए, क्या सारे शेयर एक जैसे होते हैं या इनमें भी कुछ प्रकार होते हैं? गाइड में इसका भी जिक्र है। हाँ, होते हैं। मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकार के शेयर होते हैं। कौन कौन से? पहला है इक्विटी शेयर, जिसे कॉमन स्टॉक या सामान्य शेयर भी कहते हैं। ज्यादातर छोटे निवेशक जो शेयर खरीदते बेचते हैं, वो यही होते हैं। अच्छा, इक्विटी शेयर। इनकी क्या खासियत होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को आमतौर पर कंपनी के बड़े फैसलों में वोट देने का अधिकार मिलता। मतलब वो कंपनी की सालाना मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, डायरेक्टर्स के चुनाव में वोट दे सकते हैं। आखिर वो मालिक जो ठहरे। हाँ, मालिकाना हक है तो वोटिंग का अधिकार भी है। और मुनाफे में हिस्सा? हाँ, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो इन्हें मिलता है, और कंपनी की ग्रोथ का फायदा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन, वो भी मिलता है। लेकिन जोखिम भी सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है। अगर कंपनी डूबी तो इनका पैसा आखिरी में वापस मिलता है, अगर कुछ बचा तो। ओह, तो जोखिम ज्यादा है। और दूसरा प्रकार कौन सा था? दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। जैसा नाम से ही जाहिर है, इन्हें कुछ मामलों में प्राथमिकता,
प्रेफरेंस मिलती है। प्राथमिकता किस तरह की? खासकर डिविडेंड मिलने में। इन्हें अक्सर एक तय दर से डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलता है। अच्छा। और अगर कभी कंपनी बंद होती है तो भी संपत्ति बेचने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को चुकाया जाता है। उसके बाद इक्विटी वालों का नंबर आता है। तो इनमें जोखिम कम हुआ इक्विटी वालों के मुकाबले? हाँ, तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इन्हें आमतौर पर वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। तो वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, ये एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो निवेशक को देखना होता है कि उसे क्या चाहिए, ज्यादा ग्रोथ की संभावना और वोटिंग अधिकार इक्विटी शेयर, या फिर थोड़ा कम जोखिम और डिविडेंड में प्राथमिकता प्रेफरेंस शेयर। तो ये जानना जरूरी है कि आप कौन सा शेयर ले रहे हैं और उसके साथ क्या अधिकार और क्या जोखिम जुड़े हैं। गाइड अधिकारों की भी बात करता है। वोटिंग अधिकार के अलावा और क्या है? हाँ, वोटिंग अधिकार तो है ही। फिर लाभांश पाने का अधिकार है, अगर कंपनी घोषित करती है तो। कंपनी के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है, जैसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट वगैरह देखना, ताकि पता चले कंपनी कर क्या रही है। बिल्कुल। और अगर शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं तो उन्हें बेचने का अधिकार भी है। आप जब चाहें बाजार में उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन इन अधिकारों के साथ वो जोखिम वाली बात फिर से आ जाती है। हाँ, जोखिम हमेशा साथ है। शेयर की कीमत गिर सकती है, डिविडेंड मिलेगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं, और बहुत ही खराब स्थिति में अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो हो सकता है शेयर की कीमत शून्य हो जाए, पूरा निवेश डूब सकता है। उफ। इसीलिए, और ये गाइड भी बार बार कहता है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह रिसर्च करें। कंपनी क्या करती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ये सब जानना जरूरी है। सुनी सुनाई बातों पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहुत सही सलाह है। तो कुल मिला के इस गाइड से हमने ये समझा कि शेयर मतलब कंपनी में मालिकाना हक का एक हिस्सा। हाँ, कंपनियां पैसा जुटाने के लिए इसे जारी करती हैं, निवेशकों को डिविडेंड और शेयर की कीमत बढ़ने से फायदा हो सकता है। पर जोखिम भी रहता है। बिल्कुल। और शेयर मुख्य रूप से दो तरह के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, जिनके अधिकार और जोखिम अलग अलग हैं। एकदम सही। शेयर क्या होते हैं ये समझना एक समझदार निवेशक बनने की राह में पहला लेकिन बहुत जरूरी कदम है। यहाँ जरूरी ये नहीं कि तुरंत शेयर खरीदने लग जाएं, जरूरी ये है कि पहले सीखने पर ध्यान दें। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। हाँ, और सीखने की बात से एक सोचने वाली बात दिमाग में आ रही है। क्या? कि क्यों कोई इस कंपनी का एक टुकड़ा यानी शेयर रखना चाहेगा, सिर्फ एक दिमागी कसरत के तौर पर, निवेश की सलाह नहीं, बस सोचने के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बाजार के बारे में एक और नए विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।